तो चलिए बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से हर एक जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और शाम 6 बजे तक जब तक वोटिंग होगी, जब तक लास्ट वोट काउंट होगा, कास्ट होगा, तब तक फर्स्ट इंडिया पर हर एक अपडेट आप देखेंगे। ऐसे में दिल्ली के 13,767 पोलिंग बूथों पर मतदान जारी है और दिल्ली की 1,56,00,000 मतदाता 699 उम्मीदवारों की किस्मत आज तय कर रहे हैं। इसके बाद 8 फरवरी को विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मतदान की महा कवरेज सुबह से जारी है। सुबह 6 बजे से आप वो तस्वीरें पुरानी चुनावों को लेकर और अभी नवीन चुनावों को लेकर लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, 11 बजे तक 26% से ज्यादा वोटिंग के आंकड़े और उसके बाद में अब एक और वोटिंग प्रतिशत आने को है। ऐसे में दिल्ली की जनता के हाथ में आज तीनों ही प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किस्मत है और ऐसे में मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। किस तरह से विश्लेषण आप करेंगे, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इस चुनाव में काम आ रहे हैं और आने वाली 8 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज कौन होगा। क्या आम आदमी पार्टी रिपीट करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी खोई हुई जमीन तलाशने में सफल होती है? किस तरह से विश्लेषित करेंगे अदिति से? देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव है। भले ही क्षेत्रफल के लिहाज से केवल 70 विधानसभाएं हैं, लेकिन चुनाव हो रहा है जैसे देश का चुनाव है। मैं लंबे समय से दिल्ली पिछले 2 बार के चुनाव मैंने कवर किए। मैंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वो पूरा टेन्योर पिछले 2015 का देखा, 2020 का चुनाव देखा। लेकिन जो चुनाव अब हो रहा है वैसा चुनाव एक अलग स्तर पे है, क्योंकि ये सबके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल उठेगा कि देश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। वो भी तब जब दिल्ली आरएसएस का गढ़ है, जैसे केरला है। केरला में आरएसएस चप्पे चप्पे पर है, कभी जीत नहीं पाई। दिल्ली में अगर कहें तो आरएसएस की 2200 शाखाएं लगती हैं, लेकिन उसके बाद भी 27 साल से सत्ता में काबिज नहीं हुए। इसके साथ साथ आर्य समाज और आरएसएस का भी एक गठजोड़ है, फिर भी यहां पर बीजेपी काबिज नहीं हुई। तो ये सवाल उठेगा कि तीसरी बार भी दिल्ली नहीं जीत पाई और देश के 3 बार प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो जाहिर तौर पे अस्तित्व का सवाल, दूसरे एक प्रतिष्ठा का सवाल है। फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के करियर और अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सडनली आते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पार्टी जब तक तैयार भी नहीं होती तब तक 67 विधायक आ जाते हैं, दूसरी बार भी जब तक पार्टी बनने की कगार पे होती है 64 विधायक आ जाते हैं। तो ऐसे में अब इस बार किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी के साथ अपनी आम आदमी पार्टी वाली इमेज, जिसको विपक्षियों ने धोया है, उसको कैसे बचाते हैं और आगे के अपने करियर, अपने जीवन, आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा सवाल है। अब आती है कांग्रेस की बात। वो कांग्रेस जिसने 2015 का चुनाव ठीक से नहीं लड़ा, वो कांग्रेस जिसने 2020 का चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ा, वो इस बार अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस पाना चाहती है। इस बार कांग्रेस ये नहीं चाहती, और पहली बार होगा ये देश में कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो ये पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस को खुशी मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ ही इसलिए रही है कि वो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक, यानी अपना पुराना वोट बैंक अरविंद केजरीवाल से वापस ले सके। खास तौर पर कुछ जगहों पर दलित वोट बैंक और ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक, और वो 8 से 12 सीटों पर ही फोकस कर रही है। किसी भी तरीके से वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल से छीने। जैसे ही कांग्रेस का वोट 4% से बढ़कर अगर 7, 8, 10 तक भी पहुंचता है तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये अपील की है कांग्रेस के वोटर्स से, मुस्लिम मतदाताओं से, कि अगर आप वोट का बटन हाथ पर लगा रहे हैं, कांग्रेस को डाल रहे हैं, तो याद रखिएगा सरकार बीजेपी की बनेगी। तो जाहिर तौर पे साम दाम दंड भेद हर मोर्चे पर सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पूरा दाव लगाया है। ऐसे में ये जो नतीजे आने वाले हैं ये दूरगामी भी होंगे और ये मैसेज होंगे, एक ये बड़ा परसेप्शन और एक बड़ा मैसेज देगा दिल्ली के चुनाव के नतीजे। जी बिल्कुल, आपने अदिति ठीक कहा। लेकिन अदिति, अगर शुरुआत से समझा जाए और दिल्ली विधानसभा चुनावों की जब सुगबुगाहट चल ही रही थी तभी से कांग्रेस पार्टी का, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा सक्रियता तब नहीं थी, बीच में सक्रियता बढ़ी और फिर से वो सक्रियता उतनी नजर नहीं आई जितनी दोनों बाकी दलों की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने वो मुश्किलें तब बढ़ती गई जब चुनाव नजदीक थे और सभी प्रमुख चेहरे जेल के सलाखों के पीछे थे। आदित्य,
कोशिश तो सारे दल कर रहे हैं, कांग्रेस की कोशिश अलग है, आम आदमी पार्टी की कोशिश रिपीट होने की, लेकिन दिल्ली के लिए जिस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस बार नजर आ रही है, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी अदिति, बिल्कुल भी हारने के मूड में दिल्ली नजर नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। और इस लिहाज से एक पूरी चेन डेवलप की गई और उस चेन के जरिए जो बिंदु गिनाए गए हैं दिल्ली की जनता को इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लगता है कि मतदान के दिन या फिर मतदान के बाद में अब जब हम मतगणना के दिन का इंतजार करेंगे, वो फैक्टर्स दिल्ली की जनता के जहन में क्या बैठेंगे अदिति, या फिर बैठ चुके होंगे जिस तरह के मुद्दे थे? इसका जवाब देने का मौका दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस आखिरी के टाइम पे बहुत उसमें आई। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस से 2015 और 20 का चुनाव लड़ा ही नहीं था। कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजे और महाराष्ट्र के नतीजे के बाद ये पहला चुनाव है जब वो अपने दम पे बेहतर तरीके से लड़ रही है। पहली बार डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, पहली बार रात को घर घर जाया जा रहा है, पहली बार पर्चों की राजनीति हो रही है, पैम्पलेट्स घर घर एससी और मुस्लिम समुदाय में बांटे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, दरअसल ये देरी ऐसे हुई, आक्रामकता लाने में देरी इसलिए हुई क्योंकि पहले राहुल गांधी ने कहा कि मैं एलओपी हूं, पूरे विपक्ष का एलओपी हूं और इंडिया गठबंधन के जो कुछ जो तार थे वो जुड़े हुए थे। लेकिन जब आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूं कि जब अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें ये कहा कि मैं आज आपको एक्सपोज करूंगा केजरीवाल को कि वो किस तरीके के राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हैं, तब फोन आया उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी ने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई। उन सभी ने कहा कि ये हमारे गठबंधन के साथी हैं, इस तरह की देशद्रोही आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्रॉप कर दी गई, उसके बावजूद भी ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये आम आदमी पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए। तब जाकर डायरेक्ट अटैक का जो आक्रामक हुई कांग्रेस, फिर राहुल गांधी को गुस्सा आया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के बावजूद भी ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ केजरीवाल के साथ जाकर खड़ी हो गई, तब से आक्रामक हुए। अब आपने कहा भाजपा के लिए, देखिए ये पूरा चुनाव दिल्ली की जनता अलग अलग राज्यों से आई है, महाराष्ट्र से, श्रीनगर से, कश्मीर से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन टेम्पल जाके महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। आपने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर में जो टनल है उसका उद्घाटन किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिल्ली के चुनाव में की है। आप देखें कि कैसे आज नरेंद्र मोदी डुबकी लगाते हुए नजर आए। और इस चुनाव में भी भले ही हजारों फैक्टर्स हों कि पानी साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है, सड़कों पे गड्ढे हैं, क्राइम का जिक्र है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर के इमेज पर डेंट लग चुका है, शीश महल का जिक्र है, तमाम मुद्दों के बावजूद भी दिल्ली में मैं जमीन पर गई हूं। ये चुनाव सबसे पहले हिंदुत्व, फिर जातिवाद और तीसरा फ्रीबीज पर आकर अटक चुका है। तो अब जब हिंदुत्व एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके लिए 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ की गई हैं, तो जाहिर तौर पे आज की जो तस्वीरें थी जब आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी, तो उसका एक मानसिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा जाता है। वहीं उसी वक्त केजरीवाल श्रवण कुमार बनके अपने माता पिता को सड़क पर व्हील चेयर पर ले जाते हैं। आप फिर देखिए कि मोर्चे तो तमाम तरीके के हैं कि हम आपको फ्रीबीज देंगे, सब मुफ्त देंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर तीन चीजों पर चुनाव हो रहा है, पहला हिंदुत्व, दूसरा जातिवाद और तीसरा फ्रीबीज। तो अब जनता को कौन कन्विंस कर पाएगा, एक दूसरे के वोट बैंक में कौन सेंधमारी कर पाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी झुग्गी वोट बैंक को बचा पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने पिछले 8 महीने में कार्यकर्ताओं को झुग्गियों में रहने के लिए कहा, वहां पर अपना जीवन व्यापन करने के लिए कहा, वो इंपैक्ट कर पाएगा। पाकिस्तान से 2011 में आए हुए जो शरणार्थी थे वो इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं, वो बीजेपी ने उनको वोटिंग राइट्स दिए हैं। तो ऐसे तमाम पूर्वांचलियों को कितना इंपैक्ट किया है, यमुना की सफाई ना होने पर चैलेंज किया है। तो ऐसे तमाम इमोशनल फैक्टर्स हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ट्रांजैक्शनल है, उसको जो सबसे ज्यादा फायदा अपने जीवन व्यापन में नजर आएगा वो वोट उसको करेगी। इसलिए ये मैच नेल बाइटिंग मैच हो चुका है। बिल्कुल अदिति, आपने ठीक कहा, नेक टू नेक फाइट ही रहेगी और काफी रोमांचक रहेगा 8 तारीख का वो दिन जब नतीजे और रुझान लगातार सामने आएंगे। शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।